सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात अमलियात में। ये एक मोहब्बत और हुब का अमल है। बहुत ही आसान, मुजर्रब और मेरा बारहा आजमाया हुआ अमल है। तो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप हमें आसान और मुजर्रब अमल बता दें। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल है। बिल्कुल गोली की तरह ये असर करता है और बहुत ही तेज़ असर करता है। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसका असर ज़ाया नहीं होता। जब ही इसने पहले दिन असर कर दिया, ज़िंदगी भर तक इसका असर रहेगा। तो दोस्तों, ये अमल सिर्फ़ उन हजरात के लिए है जो बोल रहे थे कि हम काफ़ी आमिलों के पीछे ख्वार हो गए हैं, अपना पैसा ज़ाया कर दिया, वक्त बर्बाद कर दिया। तो ये अमल स्पेशल उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप बार बार व्हाट्सएप पर कॉल ना करें। सिर्फ मैसेज या वॉइस मैसेज कर दें। आपके हर सवाल का जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। और ना ही व्हाट्सएप पर आप किसी अमल की इजाज़त मांगा करें। हालांकि मैं अपने वीडियो में अपने हर अमल की इजाज़त देता हूं, तो व्हाट्सएप पर इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, इस अमल की इजाज़त सिर्फ़ उन लोगों को दी जाएगी जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा और मेरा ये वीडियो लाइक करेगा और शेयर करेगा। तो दोस्तों, मैं जो अमल आज बताने जा रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा कोई भी अमल आपको नहीं बताएगा। तो कम से कम YouTube पर ऐसा अमल कोई भी आमिल आपको नहीं बताएगा। अगर बता भी दे तो वो अधूरा अमल बता देगा, जिससे आपको रुजत भी हो सकता है। जो आप इस्तेमाल करोगे वही अमल करोगे तो आपको रुजत भी होगा, आपकी रोज़ी रोटी भी बंद हो जाएगी, आपका कारोबार भी बंद हो जाएगा। इसलिए रुजत से बचना चाहिए और अमल जैसे मैं बता दूंगा वैसे ही आपने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर रख कर कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। एक एक लफ्ज़ आप तक पहुँचा दूंगा। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आप समझ भी जाओगे और फिर आपको सवाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। सबसे पहले इस अमल में दोस्तों ना तो कोई ख़ास परहेज़ है, ना इसमें जलाली जमाली परहेज़ है, और ना इसमें हिसार करने की ज़रूरत है, और ना ही इस अमल में कोई रुजत का ख़तरा है। तो दोस्तों, इस अमल को मर्द, औरतें, मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब कर सकते हैं। इस अमल को आपने हफ्ता के दिन शुरू करना है। बेहतर है कि आप चाँद की 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो हफ्ता आता है उसी हफ्ते के दिन, यानी सैटरडे के दिन आपने ये शुरू करना है। ये अमल दिन को किया जाता है। हफ्ते के दिन सुबह सूरज निकलने के फ़ौरन बाद आपने मशरिक़ की तरफ मुँह करके बैठना है। मशरिक़ तो दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा, इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, और जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ मुँह करके आपने बैठना है। इस अमल के लिए आपने एक अलग कमरे का इंतज़ाम करना है जिसमें आपके सिवा कोई और आता जाता ना हो। यानी एक ऐसा कमरा आप इंतखाब कर लें कि अमल करते वक्त उस कमरे में कोई आपके सिवा ना हो और ना ही अमल करते वक्त कोई आपको डिस्टर्ब कर ले। तो दोस्तों, अमल के दौरान आपने खुशबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और कमरे में अच्छी और खुशबूदार अगरबत्ती जला लें। तो इस अमल में सिर्फ दोस्तों 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप नोट करें। मैं आपको बता दूंगा कि वो 3 चीज़ें क्या होंगी। एक तो मैं बता चुका हूँ कि अगरबत्ती जो आपने अमल के दौरान खुशबू के लिए इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ मोमबत्ती है, और तीसरी चीज़ जो है मैं आपको बता दूं वो सुई है।
सुई तो आप सब जानते होंगे, हर घर में सुई दस्तयाब होता है जिससे कपड़े वगैरह सिया जाता है, तो उसी को सुई बोलते हैं। आपने बेहतर है कि बाज़ार से आपने 7 दाने सुई लाने हैं। 7 दाने सुई आपने लाने हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है मोमबत्ती। तो आपने 7 दाने मोमबत्ती भी लाने हैं और 7 दाने सुई के भी लाने हैं। तो दोस्तों, आप मोमबत्ती आप सफ़ेद रंग के हों तो और भी ज़्यादा बेहतर है, और छोटी साइज़ के मोमबत्ती होने चाहिए। तो दोस्तों, या तो आप छोटे साइज़ वाले मोमबत्ती ले लें, या फिर आप नॉर्मल साइज़ वाले मोमबत्ती इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। लंबे वाले वो बड़े जो मोमबत्ती होते हैं वो अमल में कामयाब नहीं होंगे। आप सिर्फ नॉर्मल या फिर छोटे साइज़ वाले मोमबत्ती इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अमल शुरू करने से पहले कमरे में आपने अच्छी तरह अगरबत्ती जला दें, और जैसे ही सूरज निकले आपने एक मोमबत्ती लेना है और उस मोमबत्ती पर ये तिलस्म लिखना है जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मोमबत्ती पर आपने ये तिलस्म सुई से लिखना है जो आपने बाज़ार से 7 दाने सुई लाए थे, वो एक ही सुई उठा लें और मोमबत्ती पर ये तिलस्म लिख लें। सुई तो आप सभी जानते होंगे, हर घर में भी दस्तयाब होगा जिससे कपड़े सीते हैं, लेकिन सुई नहीं होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह आप कलम के ज़रिए कापी पर लिखाई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह सुई के ज़रिए आपने ये तिलस्म मोमबत्ती पर लिखना है। बहुत आसानी से आप दोस्तों लिख सकते हैं, क्योंकि मोमबत्ती बहुत नरम होती है, वो मोम होती है, तो सुई आसानी से चुभ सकता है। तो आप बिल्कुल बहुत ही आराम के साथ इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने मोमबत्ती जलाकर अपने सामने, बिल्कुल अपने करीब सामने रख दें या फिर साइड पर रख दें, बेहतर होगा। आप वो मोमबत्ती आप अपने सामने रखें और ये इबारत आपने 101 बार पढ़ना है। इबारत आपको मोबाइल स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और मैं भी एक बार पढ़कर सुनाता हूँ ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। इबारत ये है दोस्तों, अर्जुन अर्जुन, यहूजुन यहूजिन, हलीजिन हलीजिन, हलूजिन हलूजिन, जाजिन जाजिन, आजिन आजिन। उसके बाद दोस्तों, आपने फिर तवक्कलो या खुद्दाम हिज़ा उस समा बिजल्बे वत्तहियज फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। दोस्तों, जैसे मैंने ये पढ़ा बिल्कुल आपने ऐसे ही पढ़ना है। लिखने में शायद मुझसे गलती हो जाए, लेकिन पढ़ने में कोई गलती नहीं की है मैंने। तो आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ा है। इसी तरह जैसे मैंने पढ़ा है ये एक बार हुआ, आपने इसी तरह 101 बार 101 बार पढ़ना है। दोस्तों, जहाँ पर फ़लाँ बिन फ़लाँ पहली जगह पर आ रहा है, वहाँ पर आपने अपने महबूब और उनकी माँ का नाम लेना है। अगर माँ का नाम पता नहीं है तो फिर आप हवा ले सकते हैं, तो बेहतर ज़्यादा ये होगा कि आप उनके नाम का पता कर लें। तो दोस्तों, 3 दिन के अंदर अंदर आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो मुझे जब शुरू में दोस्तों ये अमल मिल गया था, भी मुझे किसी आमिल से ये अमल मिला था, तो मेरे उस्ताद भी थे और वो आमिल भी बहुत बड़े हैं, तो उन्हीं से मुझे ये अमल मिला था। तो शुरू में जब मैंने ये अमल किया तो मुझे दूसरे दिन इसका रिज़ल्ट मिल गया। तो दोस्तों, शायद उस टाइम मेरे पास रूहानियत भी ज़्यादा थी, इसलिए मेरा जो है ना रिज़ल्ट मुझे 2 दिन में मिल गया। तो कुछ लोगों में रूहानियत कम होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन काम ज़रूर होगा, इस अमल से काम ज़रूर होगा। तो दोस्तों, आप ये अमल मुसलसल 3 दिन तक करते रहें, और आखिर हद तक 7 दिन है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 7 दाने अगरबत्ती हैं, 7 दाने सुई हैं। आप डेली सुबह सवेरे जैसे ही सूरज निकले आप ये अमल शुरू कर दें। आपने टाइम एक ही रखना है, जगह भी एक ही रखना है, तो इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे
कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी तरह से रहनुमाई की जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।